बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि इस पूरे भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, जो लिकर स्कैम हुआ है, जो शराब में मोटा माल कमाया गया है, उसके किंग पिन अगर कोई है तो वह अरविंद केजरीवाल है। यह आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, लेट्स हियर दैट। लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में थी। मैं तो पहले भी कहता था कि मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। आज तो शराब घोटाला करने वाला मंत्री जेल गया है और सीबीआई ने पूरी जांच करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की है। तो ये था अनुराग ठाकुर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, लेकिन निशाना अरविंद केजरीवाल है, दिलीप पांडे कह रहे हैं, और किंग पिन अरविंद केजरीवाल है, ये बात अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। वो दिलीप पांडे लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी डर रही है अरविंद केजरीवाल से। गौरव भाटिया। अभी जी, सर्वप्रथम तो आज सबसे ज्यादा डरा हुआ कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। वो जानते हैं कि सत्येंद्र जैन हो, चाहे शराब मंत्री मनीष सिसोदिया हो, कब राज खोल दें और ये सारे के सारे भ्रष्टाचार के जो तार हैं वो जुड़ते हैं जाके अरविंद केजरीवाल से। मैं अभी सुन रहा था दिलीप पांडे जी को। मैं एक बात बताना चाहूंगा, तथ्यात्मक रूप से भी कैसे जनता को गुमराह करते हैं। दिलीप भाई, ये लिख लीजिएगा जरा। ये जो शराब की नीति आई थी 1 साल की थी, ये लागू हुई 17 नवंबर 2021 को और इसको वापस ले लिया 1 साल की अवधि पूर्ण होने से पहले 31 अगस्त 2022 को। तो जब ये कह रहे थे कि नहीं वो ऑटोमेटिकली पुरानी वाली आ गई, मेरे ख्याल से फिर से झूठ बोल गए। जो झूठ की कार्यशाला अराजक अपराध पार्टी इनको सिखाती है। दूसरी बात, राजनीतिक तौर पे अमित जी आपने ध्यान दिया, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस से तुम बड़े भ्रष्टाचारी हो, और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी कह रही है आपसे नहीं तुम बड़े भ्रष्टाचारी हो। यही दिखाना चाहते थे। देखिए, आप स्पष्ट हो गया, ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी, जनता का रुपया लूट खसोट के अपनी तिजोरी भरती हैं। और जो कांग्रेस पार्टी अमीश भाई अभी तक कहती थी कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग होता है क्योंकि नेशनल हेराल्ड की जांच होती थी, आज कह रही है कि ठीक कार्रवाई हुई है। इसका मतलब निष्कर्ष एक है, सीबीआई ईडी सही कार्य करती है, लेकिन जब भ्रष्टाचारी खुद पकड़ा जाता है तो ये कौन कहेगा कि हाँ मैंने भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी और अराजक अपराध पार्टी भी भ्रष्टाचारी। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, अगर कट्टर ईमानदार थे एक्यूज नंबर 1 शराब मंत्री, तो ये कम समय में 16 हैंडसेट मोबाइल के क्यों नष्ट करते हैं, 4 सिम कार्ड क्यों नष्ट करते हैं, बदलते हैं। आखिर एक शराब मंत्री को जो संविधान की शपथ लेता है, कोई आवश्यकता नहीं है, वो अगर ईमानदार है तो वो ना हैंडसेट बदलेगा ना सिम। लेकिन वजह क्या थी कि ये जो साक्ष्य और प्रमाण थे उसको नष्ट कर रहे थे। दूसरी बात, पॉलिसी विड्रॉ करी। ये जान गए थे कि कानून का जो शिकंजा है अब इनको पकड़ेगा, इसीलिए इन्होंने विड्रॉ करी। तीसरी बात, लेकिन दिलीप पांडे कह रहे हैं, एक तो दिलीप पांडे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल टारगेट है। दिलीप पांडे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ही टारगेट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में क्षमता है और वो टक्कर दे सकते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दिलीप पांडे का आरोप है। इस पर जवाब 20 सेकंड का, गौरव भाटिया। हाँ, अच्छा, लोकसभा में अंडा 0 सीटें हैं, बहुत ताकत है इनमें। और मैं एक बात कहूंगा अभी जी, किंगपिन कोई है तो वो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ही हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का इशारा ना हो तो किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि इस तरह की लूट खसोट और रिश्वतबाजी और कमीशन खोरी कर ले। ये तभी संभव है जब अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिया तो मनीष सिसोदिया शराब मंत्री ने कमीशन बढ़ा के 2% से 12% करी और 6% वसूल करके अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में डाल दी। ये बात अलग है कि उनको कोड नहीं बताएंगे जब तक कि मनीष सिसोदिया की गर्दन खुद नहीं बच जाती।
ठीक है, मैं दिलीप पांडे से जवाब ले लेता हूं। जी, मैं दिलीप पांडे आपसे जवाब लूंगा। 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा, देन अबे दुबे मैं आपको लेके आता हूं। दिलीप पांडे, जो बात गौरव भाटिया कह रहे हैं और सबूत नष्ट होने की जो बात है, जो मोबाइल फोन नष्ट किए गए, जलाए गए, क्या आपको लगता नहीं है वो कोई सामान्य बात नहीं है? सबूत नष्ट करने का आरोप है, ये बड़ा गंभीर आरोप होता है। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी या सीबीआई, ये दोनों मनोहर कहानियां वाली किताबें बहुत पढ़ते हैं। मतलब मैं भ्रष्ट हूं, अगर आपने कोई मोबाइल फोन मान लो आपका चेंज हो गया, टूट गया, नंबर चेंज कर लिया, तो आप करप्ट हो गए। ये ग्राउंड है, मतलब किसी को अरेस्ट करने का, मिनिस्टर को अरेस्ट करने का ये ग्राउंड है। हम क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का अहंकार देखिए आप, कितना प्रचंड है। कह रहे हैं ये टक्कर देंगे 0 सीट वाली लोकसभा में। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को, गौरव भाटिया को शायद याद नहीं है कि देश की सबसे तेजी से नेशनल पार्टी बनने वाली पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है। 161 विधायक, 10 सांसद राज्यसभा में, और दुनिया भर के प्रधान, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और मेयर जो है आम आदमी पार्टी में हैं। और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी एक राज्य की पार्टी कही जाती थी, अब 3-4 राज्यों में अपने पैर पसार चुकी है और सबसे तेजी से नेशनल पार्टी बनने वाली पार्टी है। आप कह रहे हैं, मुबारक, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। आप कह रहे हैं आपकी घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। ये बहुत बड़ी पार्टी है, इस बात में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी पार्टी है उससे भी बड़ा इनका अहंकार है। और ये अहंकार वश होकर ऐसा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हम और आप भले अपनी आंखें मूंद लें, पर देश देख रहा है, देश की जनता रोष में, और हम आप चुप हो जाए तब भी आने वाले समय में देश की जनता इनके अहंकार का जवाब जरूर देगी। इस बात को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं। जवाब गौरव भाटिया 40 सेकंड, देन अबे दुबे। अमीश जी, हाँ देखिए, ऐसा है अमीश जी कि फिर से तथ्यों पे गलत हो गए, फिर से या तो झूठ बोल रहे हैं, जानकारी कम है। सबसे तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनी कह रहे हैं। अरे एनसीपी का इतिहास थोड़ा सा पढ़िएगा, पता चल जाएगा कि अराजक अपराध पार्टी पहले जल्दी बन गई या इससे कम समय अवधि में कोई और पार्टी बन गई। लेकिन आज की जो चर्चा का विषय है, मैं उस पर आता हूं। देखिए, हमें एक बात स्पष्ट बिल्कुल जाननी होगी, देश की जनता और दिल्ली की जनता आक्रोशित है। वो आक्रोशित इसलिए है कि 1/3 मंत्री, 6 मंत्री हैं जो किंगपिन हैं उसके, और 6 मंत्री में 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में या जेल की सलाखों के पीछे है या सीबीआई कस्टडी में है। आप बताइए, 33% का रेशियो आपने कभी देखा है क्या? 50% कमीशन एंड 33% इन जेल। ये है आज अराजक अपराध पार्टी का सच। और मैं इतना ही कहूंगा, अगर दमखम होता, सच्चाई और ईमानदारी होती, तो 5.5 महीने का समय मनीष सिसोदिया को मिला। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाके ये मामले को निरस्त क्यों नहीं करा लिया? एक सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी लेके देख लो, खुद को सर्टिफिकेट देते हो, वहां का आदेश लेके दिखाओ जनता को, अगर इतने ईमानदार हो। अमीश जी, मैं अबे दुबे का रुख कर लेता हूं। जी, अबे दुबे, भ्रष्टाचार में गौरव भाटिया कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां डूबी पड़ी हैं, एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे रही है, दूसरी तीसरे को सर्टिफिकेट दे रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामले पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार के बारे में आप कैसे बात करेंगे, और आम आदमी पार्टी अपने आप को तो अब